नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह के बेटे जय शाह की जा सकती है कुर्सी। ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है मामला। क्या कुछ है पूरी खबर आगे जानेंगे। तो वहीं आप लोगों को बताएंगे, पूर्व जिला जज की चिट्ठी वायरल, योगी सरकार हुई है बेनकाब। अगली बड़ी खबर में आप लोगों को दोस्तों बताएंगे, बीजेपी ने रची है किसान आंदोलन को रद्द करवाने की बड़ी साजिश। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिए। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी खुल करके तीनों ही विवादित कृषि कानूनों का विरोध करते हैं और इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में टीएमसी, बीजेपी और वाम दल कांग्रेस के गठबंधन को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, अमित शाह के बेटे जय शाह और सौरभ गांगुली की बीसीसीआई से होगी छुट्टी। 2 सप्ताह के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आप लोगों को बताते चले, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई से संबंधित मामले को स्थगित कर दिया और 2 सप्ताह के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। इससे बीसीसीआई के शीर्ष पदाधिकारी अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को अपने पदों पर बने रहने का और समय मिल गया है। आप लोगों को बताते चलें, दोनों के कार्यकाल 2020 के मध्य में समाप्त हो गए थे। हालांकि दोनों अपने पदों पर बने हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बीसीसीआई से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू नहीं की है। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, यूपी में बेकाबू कोरोना, बिना दवा इलाज के जा रही है लोगों की जान। पूर्व जज के पत्र ने खोली है योगी सरकार के दावों की पोल। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हालात यहां है कि अस्पतालों में बेड और दवाओं की कमी है, तो शमशान स्थलों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें लगी हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चलें, रिटायर्ड जिला जज रमेश चंद्र का एक मार्मिक पत्र सामने निकल के आया है, जिसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के उन दावों की पोल खोल करके रख दी है, जिसमें कोविड संक्रमित लोगों की मदद के लगातार दावे किए जा रहे हैं। आप लोगों को बताते चलें, पत्र के मुताबिक रिटायर्ड जज रमेश चंद्र की पत्नी मधु चंद्र यहां पर कोविड पॉजिटिव पाई गई थी। उन्हें किसी भी अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनको घर पर ही क्वारंटीन होना पड़ा। तो वहीं अब यहां पर जिला जज की पत्नी की मृत्यु हो गई है कोरोना की वजह से। इसी को लेकर के जिला जज ने यहां पर, पूर्व जो जिला जज है, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आप लोगों को बताते चलें, अगर एक रिटायर्ड जज को इन हालात का सामना करना पड़ रहा है, तो आम लोगों की मुसीबतों का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूरी तरीके से योगी सरकार के जितने भी दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले नजर आ रहे हैं। पूर्व जज के पत्र ने खोल दी है योगी सरकार के दावों की पोल। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, किसानों ने बीजेपी की नेता बबीता फोगाट को दिखाए काले झंडे। पुलिस की मदद से पिछले दरवाजे से निकली हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के चरखी दादरी में बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जहां पर बीजेपी की महिला नेता और महिला विकास निगम की चेयरमैन बबीता फोगाट शामिल होने के लिए पहुंची थी। लेकिन इस दौरान भाजपा की नेता बबीता फोगाट को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। इसकी जानकारी देते हुए पत्रकार मनदीप पुनिया ने ट्वीट कर बबीता फोगाट के विरोध किए जाने की तस्वीरें यहां पर ट्वीट की हैं। उन्होंने लिखा है कि भाजपा नेता बबीता फोगाट जब अपने होम टाउन चरखी दादरी एक कार्यक्रम में पहुंची, तो किसानों ने उनके विरोध में काले झंडे दिखाए और कार्यक्रम का घेराव कर लिया। उसके बाद वहां पर पुलिस की मदद से पिछले दरवाजे से वहां से निकल गई बबीता फोगाट। ये वही किसान हैं जो मेडल जीतने पर सर आंखों पर बैठाकर रखते थे बबीता फोगाट को। लेकिन बबीता फोगाट अब बीजेपी में है, इसलिए यहां पर किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, सीएम खट्टर ने किसानों से आंदोलन स्थगित करने की है अपील। कोरोना संकट का दे दिया है हवाला। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली की सीमाओं पर करीब 5 महीने से केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसानों से अपील की है कि कोरोना वायरस के मामलों में अचानक वृद्धि के कारण विरोध प्रदर्शन को यहां पर स्थगित कर दें। उन्होंने किसानों के स्वास्थ्य और भलाई के बारे में चिंता जताते हुए कहा कि देश और राज्य में मामलों की बढ़ती संख्या के कारण हमें कड़ी सावधानी बरतनी होगी। लेकिन शायद आप लोगों को बताते चले, मुख्यमंत्री खट्टर जी भूल गए हैं कि कई महीनों से केंद्र सरकार ने किसानों को यहां पर बातचीत के लिए तक नहीं बुलाया है और यहां पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं किसानों की भलाई के लिए सीएम खट्टर।
किसानों की इतनी ही चिंता होती अगर बीजेपी को, तो किसान यहां पर 150 दिनों से धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। दोस्तों अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली बंगाल में आगामी 3 चरणों के चुनाव एक साथ करवाए जाएं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, टीएमसी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं यह काफी चिंता का विषय है। कई उम्मीदवार भी संक्रमित हो चुके हैं। गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बाहर के लोग पश्चिम बंगाल में आ रहे हैं। यह भी एक बड़ी वजह है कि कोरोना के केस पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाना बंगाल का अपमान है। बंगाल शांति प्रिय राज्य है। बीजेपी बंगाल की छवि खराब कर रही है। बीजेपी के प्लान के मुताबिक चुनाव करवाया जा रहा है। टीएमसी ने इसका यहां पर विरोध किया है। तो वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए 3 चरणों के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग ने इस मांग को खारिज कर दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी को नहीं पता कि पीएम केयर्स फंड में आखिर कितना पैसा आया है। कोई राज्य अगर मांग भी करता है तो उसे नहीं दिया जाता है। पीएम केयर्स के पैसे को यहां पर क्यों नहीं वैक्सीन में इस्तेमाल किया गया, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, लिया है बीजेपी को निशाने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कोरोना के कहर के बीच राहुल गांधी ने पीएम केयर्स पर उठाए हैं सवाल, कहा उत्सव का ढोंग कर रही है मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश भर में कोरोना के कोहराम के बीच एक बार फिर से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार टीका उत्सव का ढोंग रच रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बढ़ते मामलों के बीच बेड टेस्टिंग अस्पताल नहीं है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा है कि ना टेस्ट है, ना हॉस्पिटल में बेड है, ना ही वेंटिलेटर है और ना ही ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है पीएम केयर्स। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से पीएम केयर्स फंड को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं और मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अस्पतालों में दवाई नहीं है, शमशान में जगह नहीं है, मगर मजाल है कि मीडिया पूछ ले मोदी जी ताली थाली के सिवा आखिर क्या किया है। आप लोगों को बताते चलें, 1 साल पहले भारत में आई कोरोना महामारी ने लोगों को कई नए सबक सिखाए थे, लेकिन हमारे देश की सरकार ने शायद ही कोई सबक सीखा है, क्योंकि कोरोना की पहली खतरनाक लहर के बावजूद भी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। इसके विपरीत मोदी सरकार देश में चल रहे चुनावों पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रही है। आलम यह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने तांडव मचा रखा है पूरे देश में। इस मामले में पत्रकार विनोद कापड़ी ने मोदी सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि अस्पतालों में दवा और बेड नहीं है, शमशानों में चिता रखने की जगह नहीं है, पर मजाल है कि भारत का मीडिया मोदी जी से पूछ ले कि प्रधानमंत्री जी आपने कोरोना से लड़ने के लिए पिछले 1.25 साल में थाली थाली के अलावा और क्या किया है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण से बिगड़ रही स्थिति को कंट्रोल करने की जगह हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार में व्यस्त चल रहे हैं। उनका कोई भी ध्यान नहीं है देश की समस्याओं की तरफ। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। जब परीक्षाएं रद्द हो सकती हैं तो धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम क्यों नहीं रद्द हो सकते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। देश में कोरोना एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाता नजर आ रहा है। एक बार फिर से कोरोना ने अपनी वापसी कर ली है। ऐसे में सरकार ने कई जगहों पर परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला ले लिया है, लेकिन देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। नेताओं का प्रचार लगातार जारी है, रैलियां हो रही हैं, रोड शो भी हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के राज्यों के मुख्यमंत्री और यहाँ पर छोटे मोटे नेता अपना चुनावी प्रचार कार्यक्रम लगातार चला रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन भी हो रहा है। वहां से कोरोना विस्फोट की खबरें भी लगातार सामने निकल के आ रही हैं। तो वहीं बड़ी संख्या में धर्म गुरुओं के कोरोना संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई है। महाकुंभ की स्थिति तो इस कदर विस्फोटक हो चुकी है कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन ने इसमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने से हाथ खींच लिए हैं। बिना मास्क के ही लोग मेले में आ जा रहे हैं। कोरोना नियमों का पालन यहां पर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा नजर आ रहा है। तो वहीं इस पर पूर्व केंद्रीय सचिव अनिल स्वरूप ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि यदि बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित और रद्द किया जा सकता है तो चुनावी सभाओं और धार्मिक कार्यक्रमों को आखिर क्यों नहीं रोका जा सकता है। क्या देश की जनता की जान की परवाह इन नेताओं को नहीं है। अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
कोरोना काल में हर मर्ज की दवा है ये कांग्रेस का मसीहा। अस्पताल में बेड से लेकर के रेमडेसिविर इंजेक्शन तक की करवा रहे हैं व्यवस्था। आप लोगों को बताते चले दोस्तों, देश भर में कोरोना ने कोहराम मचाया हुआ है। धीरे धीरे लाखों लोग इस महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आते हुए दिख रहे हैं। हर रोज लाखों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, भयानक रूप धारण किए इस वायरस की चपेट में पिछले 24 घंटों में 2 लाख से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, अब आलम यह है कि अस्पताल में बेड नहीं है। कोरोना से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए कई घंटों की वेटिंग चल रही है। ये न सिर्फ एक राज्य में है बल्कि ज्यादातर राज्यों का ही बुरा हाल है। इसमें बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यहाँ भी स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। तो वहीं इन सबके बीच में एक शख्स कई लोगों के लिए मसीहा बनकर के आया है। वो कोई और नहीं, श्रीनिवास बीवी है, जो कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अस्पताल में बेड की व्यवस्था हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की, श्रीनिवास बीवी हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं। वो ना सिर्फ लोगों को सरकारी अस्पताल में बेड मुहैया करवा रहे हैं बल्कि मांग के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन की भी व्यवस्था करवा रहे हैं। कुल मिलाकर के लॉकडाउन में जिस शख्स ने मजदूरों के लिए एक रसोई का इंतजाम किया था, वही शख्स आज कई लोगों की जान बचाने में लगा है, वो भी अपनी जान की परवाह किए हुए बिना। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं HRI न्यूज के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया